हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, सीतामढ़ी जिले के नानपुर के शिवालय चौक पर नुपुर शर्मा के वीडियो देखने के विवाद को लेकर हुई चाकूबाजी की घटना में जख्मी अंकित झा के मोबाइल को पुलिस खंगालने में जुट गई है, क्योंकि उसके मोबाइल से ही पता चलेगा कि घटना के पीछे नुपुर शर्मा कारण थी या नहीं। फिलहाल में नानपुर में शांतिपूर्ण स्थिति है। उसके घर पर अभी भी पुलिस की सुरक्षा है और दोनों पक्ष में आपसी सौहार्द को लेकर जिला प्रशासन अपनी मुहिम चला रही है। अगली खबर, बिहार विधान परिषद की 7 सीटों के 7 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। इन सभी को प्रमाण पत्र दिया गया है और 7 सीटों पर बीजेपी के 2, जेडीयू के 2 और आरजेडी के 3 एमएलसी चुने गए। सभी नवनिर्वाचित एमएलसी ने शपथ लिया है। शपथ के दौरान राजद की मुन्नी देवी एक बार फंस गई, फिर शपथ उन्होंने अच्छे से ले लिया। आरजेडी के कारी सोहेब ने उर्दू में और भाजपा के हरीश सैनी ने मैथिली में शपथ ली। अगली खबर, बेगूसराय से कोलकाता के लिए सीधे ट्रेन के परिचालन का मुद्दा राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा के द्वारा सदन में उठाया गया और उन्होंने कहा कि रेलवे बेगूसराय को सिर्फ जिला नहीं औद्योगिक नगरी के रूप में देखकर विकास करे। सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि बेगूसराय मुंगेर पुल होकर कोलकाता के लिए ट्रेन की मांग बरसों से लंबित है। सुविधा को ध्यान में रखकर इसे अविलंब चलाया जाए और बेगूसराय से दिल्ली के लिए भी ट्रेन चलाने का सुझाव दिया गया। अगली खबर, बिहार में बालू माफियाओं पर 3 तरफा कार्रवाई की हो रही तैयारी। पहले 8 शहरों में चलेगा अभियान। आपको बता दें कि घाटों के बंदोबस्त वैसे ठेकेदारों या कंपनियों को जाएगा जिनके पास पर्यावरणीय अनुमति होगी। अक्टूबर में नीलामी के जरिए बालू घाटों की बोली लगेगी और इसके बाद मानकों पर खरा उतरने वाले ठेकेदार को बालू घाटों की बंदोबस्ती सौंपी जाएगी। जिला स्तर पर होने वाली समस्याओं को समझाने के बाद विभाग ने बालू माफिया पर 3 तरफ से शिकंजा कसने की रणनीति बनाई। इस रणनीति का हिस्सा खनन प्राधिकारी के साथ बिहार पुलिस और सैप के जवानों के साथ ही सीआईडी और ड्रोन भी बनेंगे। जिलों के अफसरों को विभाग ने अपने फैसले से अवगत करा दिया है। आपको बता दें कि पटना के साथ दरभंगा, बक्सर, भोजपुर, मधेपुरा, शिवहर, किशनगंज और सुपौल के इलाकों में अभियान चलेगा और बालू माफियाओं से निपटा जाएगा। अगली खबर, मोतिहारी में मंदिर के संस्थापक सुरेश मस्तान की हत्या के विरोध में बाजार बंद रहा। मोतिहारी में बिहिप एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया बंद। घटनास्थल से 200 मीटर की दूरी पर एसएसबी कैंप भी है और 800 मीटर पर थाना स्थापित है, लेकिन फिर भी हत्या हो गई। कुंडवा चैनपुर में मंदिर के संस्थापक सुरेश मस्तान की दोपहर गोली मारकर हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के आह्वान पर दूसरे दिन भी स्थानीय बाजार बंद रही। कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन में बिहार झारखंड के संपर्क प्रमुख अशोक कुमार श्रीवास्तव, रणवीर सिंह, सत्येंद्र सिंह, धनंजय यादव, धीरेन्द्र दुबे ये सभी गणमान्य उपस्थित थे। अगली खबर, बिहार के 8 जिलों में माहौल बिगाड़ने की साजिश। कन्हैयालाल मर्डर पर जश्न मनाते हुए आईएसआईएस आतंकियों का वीडियो हो रहा सर्च। बिहार के 8 जिलों में राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के समर्थन में जश्न मनाने वाले आईएसआईएस का वीडियो सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा। इसमें मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, किशनगंज जैसे जिले शामिल हैं। खुफिया विभाग ने संबंधित जिला अधिकारियों को इस संबंध में अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों को जिलों में सोशल मीडिया पर निगरानी रखने और जरूरी जानकारी जुटाने के निर्देश दिए। खुफिया विभाग के मुताबिक आईएसआईएस के आतंकियों के द्वारा कन्हैयालाल और पूर्व में कमलेश तिवारी हत्याकांड पर जश्न मनाते हुए वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट किया गया। इस जश्न में दूसरे आतंकी संगठन के आतंकवादी भी शामिल हुए। वीडियो को मुजफ्फरपुर, किशनगंज, दरभंगा, सीतामढ़ी समेत 8 जिलों में सबसे ज्यादा सर्च किए जा रहे। इससे सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी हो सकती है। अगली खबर, बिहार के सहायक अभियंता और जूनियर इंजीनियर के लिए नया आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार के सहायक अभियंता और जूनियर इंजीनियर को लेकर सरकार ने नया फरमान जारी किया है। पथ निर्माण विभाग ने सड़कों के रखरखाव को लेकर मॉनिटरिंग की नई व्यवस्था पूरी तरह से आईटी आधारित कर दी है। नई व्यवस्था के तहत फील्ड में तैनात सहायक अभियंता को हर 14 दिन पर एवं जूनियर इंजीनियर को प्रत्येक 7 दिन पर अपने इलाके की उन सड़कों की तस्वीर मुख्यालय स्थित मॉनिटरिंग सेल को भेजनी है। तस्वीर नहीं आई तो उनकी खैर नहीं होगी। पूर्व में जब अभियंताओं से सड़क की तस्वीर मांगी जाती थी तो इकट्ठे ढेर सारी तस्वीरें मुख्यालय के पास भेज देते थे। इसमें यह तय कर पाने में मुश्किल होती थी कि तस्वीर कब की ली गई है। अब बिहार सरकार ने नई व्यवस्था कर दी है। अब नई व्यवस्था यह की गई है कि सहायक अभियंता और जूनियर इंजीनियर जब सड़क की मॉनिटरिंग के लिए जाएंगे तो उन्हें अक्षांश और देशांतर के साथ तस्वीर लेनी है। तारीख तो रहेगी ही, ऐसे में इसकी मॉनिटरिंग हो सकेगी। संबंधित इलाके की सड़क की स्थिति क्या है ये भी सरकार देख पाएगी। अगली खबर, केंद्र सरकार ने बिहारी जनता के लिए फिर से दिया महंगाई का डोज। खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी, आटा एवं चावल भी हुआ महंगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रीपैक्ड प्रोडक्ट पर 5% जीएसटी लगाए जाने के बाद आटा, चावल सहित अन्य खाद्य पदार्थ के दाम महंगे हो गए। दुकानदार द्वारा बढ़े दाम पर ग्राहकों को सामान बेचा जा रहा। पहले 20 किलो के आटे का पैकेट जो 600 रुपये में मिलता था
जीएसटी लगाए जाने के बाद अब इसकी कीमत 630 रुपये हो गई है। 25 केजी चावल की कीमत जो पहले 1300 से लेकर 1600 रुपये थी, जीएसटी के लगने के बाद 1400 से 1800 रुपये में मिल रही है। दाल की कीमत में 7 रुपये तक की वृद्धि हुई। खाद्य पदार्थ में जीएसटी लगाने से घरेलू बजट पर भी असर है। लोगों खासकर गृहिणियों में इसको लेकर नाराजगी है। चावल, आटा, दाल, सूजी आदि के दाम बढ़ गए। दुकानदार के द्वारा पहले से रखे गए खाद्य पदार्थों के पैकेट को 5% जीएसटी जोड़कर ग्राहकों से कीमत लिया जा रहा। अगली खबर यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब एवं बंगाल से बिहार में शराब तस्करी करने वालों पर कार्रवाई का बना प्लान। पश्चिम चंपारण में डीआईजी ने कहा कि प्रदेश से बाहर छिपे शराब के धंधेबाजों पर नकेल कसना अब शुरू होगा। अगली खबर, रेलवे ने आंदोलन के डर से छात्रों को राहत दी है। पटना समेत बिहार के 94 लाख सीनियर सिटीजन को अब रेल यात्रा में छूट नहीं मिलेगी। आंदोलन के डर से छात्रों को परीक्षा के दौरान रेल टिकट पर मिलने वाली छूट तो मिलती रहेगी, लेकिन रेलवे बोर्ड ने सीनियर सिटीजन को मिलने वाली रियायत को खत्म कर दिया है। रेलवे के इस निर्णय से बिहार के करीब 94 लाख और पटना के करीब 5,42,000 सीनियर सिटीजन को अब पूरा किराया देकर यात्रा करना होगा। 58 से अधिक की उम्र की महिला और 60 से अधिक आयु वाले पुरुषों को रेल टिकट पर छूट मिलती थी। पहले कोरोना काल में सीनियर सिटीजन को रेल सफर पर मिलने वाली छूट को बंद कर दिया गया था। लोगों को उम्मीद थी कि कोरोना पर नियंत्रण होने के बाद फिर से रेलवे छूट देगा, लेकिन रेलवे बोर्ड ने सीनियर सिटीजन महिला और पुरुष दोनों को मिलने वाली छूट को खत्म कर दिया है। इसको लेकर सीनियर सिटीजन के बीच नाराजगी है और कहा कि छात्र आंदोलन कर सकते हैं, इसलिए उनके डर से उन्हें मिलने वाली छूट को जारी रखा गया, लेकिन हम सब बूढ़े लोग जो कि आंदोलन नहीं कर सकते, उनकी सुविधाओं को सरकार ने रद्द कर दिया। अगली खबर, देश को अपना नया राष्ट्रपति मिल गया है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देश की प्रथम नागरिक चुनी गई है। उन्हें पक्ष विपक्ष के नेता बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी है। ट्विटर पर बधाई संदेश देने के बाद तेजस्वी यादव जमकर ट्रोल हो रहे। द्रौपदी मुर्मू को मूर्ति बताने संबंधित तेजस्वी के बयान पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों कहा था कि उन्हें देश के लिए एक सशक्त राष्ट्रपति चाहिए जो वर्तमान परिस्थिति में हालात पर काबू पा सके, हमें मूर्ति नहीं चाहिए। तेजस्वी का कहना था कि उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को बोलते नहीं सुना है। विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा ने तो अपनी बातें रखी, लेकिन एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी ने एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसे में हमें मूर्ति की जरूरत नहीं है। लेकिन परिणाम आने के बाद तेजस्वी ने उन्हें बधाई दी। इसके बाद तो उन्हें ट्रोल करने का सिलसिला शुरू हो गया। अगली खबर, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने नीरव मोदी की 253 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच के तहत भागे हुए हीरा व्यापारी नीरव मोदी की 253 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को जब्त कर लिया है। इसमें ज्वेलरी और बैंकों में जमा पैसे शामिल। एजेंसी ने बताया कि अटैच की गई संपत्तियां हांगकांग में है। नीरव मोदी फिलहाल ब्रिटेन की जेल में बंद है। धोखाधड़ी के मामले में मोदी के खिलाफ सीबीआई की जांच भी चल रही है। नीरव मोदी पर यह बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही जो कि ईडी के द्वारा की गई है। अगली खबर, अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में आगजनी और तोड़फोड़ से रेलवे को 259 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद भवन में एक सवाल के लिखित जवाब में इस बात की जानकारी दी। हालांकि ये आंकड़ा सिर्फ संपत्ति को हुए नुकसान का है। इस दौरान रद्द हुई ट्रेनों की वजह से रेलवे को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। वैष्णव ने बताया कि 14 जून से 22 जून तक ट्रेनें निरस्त होने की वजह से कुल 102 करोड़ रुपए किराए के रूप में वापसी की गई। इसी अवधि में अग्निपथ योजना के खिलाफ जगह जगह प्रोटेस्ट भी हुए थे। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने भूख से हो रही मौतों पर जताई चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने देश में प्रवासी मजदूरों की खराब हालात और भूख से होने वाली मौत पर चिंता जाहिर की। इस पर जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्न की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बावजूद भूख से मरना चिंता की बात है। अभी भी लोग पेट पर कपड़ा बांधकर पानी पीकर भूख मिटाने को मजबूर हैं। कोर्ट ने कहा कि देश के सभी मजदूर को राशन कार्ड देना चाहिए ताकि वो कम पैसे पर या फ्री राशन पाकर अपने पेट का पालन कर सकें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की खराब हालात के मुद्दे पर खुद संज्ञान लिया। कोर्ट ने पेश न्यायमित्र से कहा कि अभी भी प्रवासी मजदूरों की भूख से मौत के मामले सामने आ रहे जो कि हमारे लिए शर्मनाक मुद्दे हैं। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।